यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर तो यार यही है हमारी ट्रेन नंबर 16317 फ्रॉम कन्याकुमारी टू वैष्णो देवी कटरा। अगले 4 दिनों तक इस ट्रेन में हम यात्रा करने वाले हैं भाई। यार कहते हैं ना कि जब प्यास लगे तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन हमने कुआं को यहीं पे बुला लिया है। ऐसा खाना खाएंगे ना तो चौथे दिन जब हम पहुंचेंगे कश्मीर, तो कश्मीर नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर। फिलहाल मैं हूं भाई कन्याकुमारी में, जो कि इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आके ना ट्रैक खत्म हो जा रहा है, इसकी कुछ दूरी पे ही है समुद्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैं आज एक बहुत स्पेशल चीज़ करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ एक ट्रेन जर्नी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर। अभी तक ना किसी ने एंड टू एंड जर्नी नहीं की। लोग आपको सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जर्नी दिखाएंगे, लेकिन हम ट्रेन से यात्रा करेंगे एंड टू एंड कन्याकुमारी से लेके आपको कश्मीर यानी श्रीनगर तक हम जर्नी करने वाले हैं। पूरे 4 दिन हम इस ट्रेन में बिताने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लगभग 4000 किलोमीटर की जर्नी, 12 स्टेट और 4 दिन 3 रातें हम बिताने वाले हैं ट्रेन में। और चौथे दिन हम पहुँचेंगे, लगभग शाम तक पहुँचेंगे हम कश्मीर। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैं हूँ कन्याकुमारी में। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको देख सकते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत आ रहा है। और इस टाइम पे कश्मीर में भाई टेम्परेचर आप लगा सकते हैं, टेम्परेचर 5 के भी नीचे है। ठीक है, तो कैसा माहौल रहने वाला है कश्मीर में, हम कितनी चीज़ें हम देखने वाले हैं। 12 स्टेट से हम गुजरने वाले हैं। 12 अलग अलग लैंग्वेजेस होती है हर स्टेट की। ये सब चीज़ें, स्टेट का कल्चर, स्टेट का खाना, सब कुछ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस ट्रेन जर्नी में। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट ट्रेन और वर्ल्ड की 35 लॉन्गेस्ट ट्रेन, 35th लॉन्गेस्ट ट्रेन, जिसका नाम है हिम सागर एक्सप्रेस। यानी कि समुद्र और हिम यानी कि पहाड़ों से जो मिलन कराती है, ऐसी ट्रेन है हिम सागर एक्सप्रेस से हम जर्नी करने वाले हैं। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ कन्याकुमारी से। दिन के 2:15 पे हमारी ट्रेन निकलने वाली है कन्याकुमारी से, और हम पहुँचेंगे चौथे दिन पे कश्मीर। वो तो बात आपको पता ही है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस, हम बहुत कुछ चीज़ें हम इस जर्नी में देखने वाले हैं। तो यार यही है हमारी ट्रेन नंबर 16317 फ्रॉम कन्याकुमारी टू वैष्णो देवी कटरा। अगले 4 दिनों तक इस ट्रेन में हम यात्रा करने वाले हैं भाई। और देख सकते हैं यहाँ से फ़िलहाल हमने अपना लंच वगैरह ले लिया है, और ये बड़ी सी पानी की बोतल ठंडी। बाकी ट्रेन में चलते हैं, अपना कोच में अंदर चलते हैं, फिर बाकी चीज़ें तो हम देखने वाले हैं। लेकिन भाई डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी है कि 4 दिनों तक, क्योंकि इतनी लंबी ट्रेन जर्नी मैंने कभी की नहीं है और मैंने कभी सोचा है इस बारे में। तो देखते हैं आज हमारा इस ट्रेन में एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फिलहाल ये तो हमारी सिर्फ पहली ट्रेन है ना, अगली ट्रेन तो हम वंदे भारत भी लेने वाले हैं, जो कि हम लेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचने के बाद। लेकिन फिलहाल कटरा तक की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है हिम सागर एक्सप्रेस में, जो कि हम लगभग इस ट्रेन में 4 दिन बिताने वाले हैं। तो यार ट्रेन के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं। देखो सीट हमारी क्या है ना, एक तो सबसे पहले हमारी ये अपर बर्थ, और ये बिल्कुल ये दरवाजे के पास वाली सीट मिल गई है यार, क्या कर सकते हैं। और एक तो ये अपर बर्थ है दरवाजे के साथ वाली। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, देखो ट्रेन जर्नी तो हम कर रहे हैं, पर जब सेकंड एसी में आप जर्नी करने तो अलग अलग पर्दे होते हैं। अब क्या है ना, ये नीचे सीट के ऊपर और ऊपर सीट के लिए पर्दा एक ही है। तो अगर मुझे करना चाहो पर्दा नीचे वाला नहीं करे तो नीचे वाला हटा सकता है। मतलब सेकंड एसी में वैसे तो प्राइवेसी रहती है, पर इस ट्रेन का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी ट्रेन की आप हालत देख सकते हैं। और जिस चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है ना यहाँ पे, वो है वॉशरूम, क्योंकि 4 दिनों तक ट्रेन में हम रहने वाले हैं, और वॉशरूम अगर सही नहीं हो ना तो कुछ सही नहीं होगा। चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं ट्रेन का वॉशरूम। यहाँ पे फ़िलहाल तो अन्ना सब कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे हैं भाई, और ये देख सकते हैं आप ट्रेन की हालत। फ़िलहाल वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ सही है। ट्रेन में क्लीनिनेस मैं कह सकता हूँ ट्रेन क्लीन है। बाकी वॉशरूम भाई साहब, ये हालत देखो आप, वॉशरूम ठीक है क्लीन है वॉशरूम, मैं इस चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बाकी डस्टबिन यहाँ के लिए यहाँ पे ऐसा व्यवस्था भी किया हुआ है, ये सब तो सही है। लेकिन वॉशरूम की हालत मतलब देखते ना अगर आप कोच की हालत, तो भाई कुछ ज़्यादा अच्छा तो मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी आप देखिए कोच की हालत, ठीक है बिल्कुल पुराना सही है, मुझे तो ये कोच लग रहा है। देखते हैं भाई जर्नी एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है हिम सागर में अगले 4 दिनों तक इस ट्रेन में हम रहने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन जर्नी हो रही है ट्रेन नंबर 16317 कन्याकुमारी से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जो कि हमारी पहली ट्रेन है इस जर्नी की। तो इसमें हम जर्नी करने वाले हैं फ्रॉम कन्याकुमारी टू कटरा, लगभग 3700 किलोमीटर्स प्लस की हम जर्नी करने वाले हैं इस ट्रेन में। और इस ट्रेन की अगर कोच कम्युनिकेशन की बात की जाए ना, तो हम यात्रा करें सेकंड एसी में, लेकिन इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा 3rd एसी, 2nd एसी और
इसके साथ साथ आपको इकोनॉमी और स्लीपर और जनरल के कोचेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ट्रेन कैसी दिखती है मैं आपको दिखा दूँ भाई। ये आप देख सकते हैं ट्रेन, इसमें आगे के साइड में रहता है सेकंड एसी और मेरे आज का कोच होने वाला है A1 जो कि सेकंड एसी कोच है। बाकी पीछे में थर्ड एसी और देख सकते हैं उस साइड रेलवे स्टेशन का जो है वो है एंड। बाकी आप देख सकते हैं भाई ऐसा कुछ सीन है ट्रेन में। अंदर चलते हैं, अपनी सीट वगैरह देखते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कन्याकुमारी। तो यार फाइनली आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑन टाइम हम निकल चुके हैं अपनी 4 दिनों की इस ट्रेन जर्नी पे फ्रॉम कन्याकुमारी। और दोपहर के 2:15 पे हम निकल चुके हैं। कन्याकुमारी इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन और कश्मीर यानी इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन। इस जर्नी में बहुत कुछ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और एक बार ट्रेन तो अभी चल दी है, फेयर वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इस जर्नी को करना चाहें तो क्या क्या है। बाकी ट्रेन की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी ये जर्नी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि ये जर्नी आपके लिए आसान बन सके। फिलहाल कन्याकुमारी से आप देखिए डिपार्चर भाई, इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए हम निकल चुके हैं नॉर्थ की तरफ, कन्याकुमारी से कश्मीर इस ट्रेन जर्नी पे। और बहुत कुछ इस ट्रेन जर्नी पे हम सीखने वाले, बहुत कुछ इस ट्रेन जर्नी पे हम देखने वाले हैं। और पूरा इंडिया यानी कि 12 स्टेट और लगभग इस ट्रेन के ना 63 स्टॉप्स होते हैं, मतलब 63 स्टॉप लेती है ट्रेन टोटल। बहुत सारे स्टॉप पे रुकती है लेकिन उतना ही ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें, उतना ज़्यादा खाना, उतना ज़्यादा अच्छा कल्चर, हम सब कुछ इस ट्रेन जर्नी में एक्सपीरियंस करने वाला है। फिलहाल कन्याकुमारी से निकलते हैं, आपको बहुत अच्छा एक सी का व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ जब हम अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। और कन्याकुमारी से हमारी ट्रेन निकली है ना, आप कोच में देख सकते हैं भाई। कन्याकुमारी से तो कोई मतलब ट्रेन में बोर्ड ही नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे कुछ लोग, 1-2 लोग हैं, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट 2-3 कंपार्टमेंट आप देखिए बिल्कुल खाली, कोई यहाँ पे है ही नहीं। तो कुछ ऐसा है यार, मतलब ट्रेन में ज़्यादा लोग जो है ना कन्याकुमारी से बोर्ड नहीं करेंगे, आगे से ट्रेन में बोर्ड करेंगे क्योंकि ट्रेन बहुत डिमांडिंग ट्रेन है। मतलब ट्रेन में काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कन्याकुमारी से मतलब इतना क्या कोई डेयरिंग नहीं है क्या कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जर्नी करें एंड टू एंड। वैसे ये ट्रेन अब बीच बीच में काफ़ी लोगों को उठाती है और एंड टू एंड मुझे तो नहीं लगता कि हमारे तरह को एक्सपीरियंस करने के लिए इस ट्रेन में होगा जो कि पूरी एंड टू एंड इस ट्रेन में जर्नी करेगा, मतलब 4 दिन 3 रात इस ट्रेन में बिताएगा। इसलिए आप देख सकते हैं ना कन्याकुमारी से तो बिल्कुल ही हम खाली इस ट्रेन में बोर्ड किए, मतलब कोच में बिल्कुल 1-2 ही लोग हैं हमारे साथ के। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों अपने पहले हॉल्ट पे। और हम कन्याकुमारी से निकले थे ना तो वहाँ तो सिंगल ही लाइन है, मतलब उसके आगे तो कोई जंक्शन नहीं था, कुछ ट्रैक नहीं था। लेकिन अभी हम पहुँच चुके हैं नागरकोइल जंक्शन। अब यहाँ से कहना कि 3-4 लाइनें आके मिल जाती, मतलब अब हम आगे जर्नी करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, तो हम जाएंगे टुवर्ड्स त्रिवेंद्रम। वैसे यहाँ से तिरुनेलवेली की तरफ भी लाइन जाती है और यहाँ से मतलब कोल्लम और त्रिवेंद्रम वाली भी लाइन जाती है। तो हम कोल्लम और त्रिवेंद्रम वाली लाइन पे आगे बढ़ने वाले हैं और यहीं से बाकी मतलब जो है ना लाइंस डिवाइड होंगी। ठीक है, वैसे कन्याकुमारी से तो हम इधर आए थे नागरकोइल, और नागरकोइल में 5 मिनट ही ट्रेन रुकती है। यहाँ पे स्टेशन पे भी स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास खाना है तो हम शाम को देखेंगे। अब हमें शाम को क्या करना है, यानी कि शाम को जब हम त्रिवेंद्रम पहुँचेंगे ना तब हम देखेंगे कि हमें खाने के बारे में क्या, हम तब सोचेंगे। लेकिन फिलहाल हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि हमने अपना लंच जो है अपने साथ कन्याकुमारी से ही ज़ोमैटो करके मंगवा लिया था। तो अब नागरकोइल में हमें क्या करना है, बस अभी खाना फटाफट खाएंगे, नागरकोइल में कपड़े वगैरह चेंज करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। टोटल हमारे जो हॉल्ट है ना वो 63 हॉल्ट है, जिसमें से हम एक हॉल्ट अभी जो एक हमारा स्टॉप था वो हम निकल चुके हैं, यानी कि नागरकोइल से। अगला है शायद त्रिवेंद्रम, इसके बीच में पता नहीं, शायद मैं आपको बताऊंगा एक बार देख के। और फिलहाल हम अपने कपड़े वपड़े यहाँ पे चेंज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी कन्याकुमारी। इस टाइम को पता है टेम्परेचर कितना हो रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर हो रहा है। और फिलहाल कपड़े वगैरह चेंज करके अपना लंच वगैरह करते हैं जो कि हमने साथ में हम लेके आए। बाकी रात को हम देखते हैं, और रात तक की ट्रेन जो है ना, मतलब शाम तक की ट्रेन अभी केरला में रहेगी और केरला के बाद हम निकलेंगे टुवर्ड्स तमिलनाडु। फिर हम और भी स्टेट्स कवर करते हुए हम पहुंचेंगे कश्मीर। लेकिन फ़िलहाल
हम अपना लंच वगैरह कर लेते हैं। और अगर आप कन्याकुमारी से चढ़े ना भाई, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा, इतनी लंबी ट्रेन जर्नी तो खाने का पहले से आप एक बार दिमाग में सोच लीजिएगा, क्योंकि कन्याकुमारी से ट्रेन चली अभी तक कुछ नहीं आया, पानी वगैरह कुछ बेचने नहीं आया, ठीक है। अभी नागरकोइल फर्स्ट स्टॉप ट्रेन पहुंची है, देखते हैं कहाँ से पेंट्री सर्विस स्टार्ट होती है। वैसे तो मैं ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहूँगा पेंट्री सर्विस पे, कभी भी धोखा हो सकता है, खाने की क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी है हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, खाना वगैरह जो भी हम लाए उसको खाते एक बार चेंज वगैरह कर लें, उसके बाद हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और अब हमारा लंच करने का समय हो चुका है, तो लंच हमने कन्याकुमारी पे ही ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि पेंट्री की सर्विस अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। तो ये रहा दाल गोभी, ये है दाल फ्राई, और ये चावल और साथ में रोटी वगैरह है। तो इसलिए हमने रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि पता नहीं भाई पेंट्री की सर्विस कब स्टार्ट होगी, कब वो खाना हमें सर्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैसे तो हमें 4 दिन बिताना है ना। वैसे अभी स्टार्ट हो जाएगी एक बार, तो फिर तो चलती रहेगी, ये तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, आगे हम पेंट्री से भी खाना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो फर्स्ट हमारा मील था, लंच था हमारा कन्याकुमारी से निकलने के बाद, हमने जो है जोमेटो से ऑर्डर कर लिया था। अभी देखते हैं इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, और फिर मैं आपसे बाकी सारी बातें करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉप पे शाम के लिए कैसे होगा अगले दिन सुबह, बहुत कुछ सोचना है। मतलब ऐसा घर पे तो आप कुछ भी बना सकते हो, बट ट्रेन में कैसे क्या करेंगे, कौन से स्टॉप पे क्या करना है, कब ट्रेन रुकेगी, बहुत सारी चीज़ें हमें जर्नी में सोचनी पड़ेगी। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लंच हमारा देख सकते हैं आप, लंच करते हैं, इसका टेस्ट वगैरह देख लेते हैं, और फिर हम आगे की बातें करेंगे। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट हॉल कह सकता हूँ केरला के। अभी हम केरला में, और हम केरला की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे पहुंच चुके हैं। 1 नंबर पे गाड़ी आई है यहाँ पे, और भाई पेंट्री सर्विसेज भी अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा था त्रिवेंद्रम में कुछ खाने पीने का ले लेंगे, पर प्लेटफॉर्म पे ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पीछे नहीं जाऊँगी। हमारा क्योंकि कोच है ना AC 2 टियर का, वो आगे के साइड आ रहा है, तो इससे दिक्कत ये है कि अगर मैं प्लेटफॉर्म के बीच में जाऊँगा तो कम स्टॉप है, तो ट्रेन चलने का वो डर है। फिलहाल यहाँ पे ट्रेन के अंदर ही लेंगे स्नैक्स वगैरह, वो हम ट्रेन के अंदर सब कुछ देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना काफ़ी ट्रेन में लोग चढ़ने वाले हैं, अभी तक तो हम खाली आए थे, और यहाँ से भाई बहुत भीड़ चढ़ रही है, और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से अब बोर्ड करने वाले हैं। तो शाम के ना ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 6:30 होने को है, और चाय वाला भी यहाँ पे आ चुका है। भैया एक चाय देना, चाय ले लें। और बाकी हर्ष भाई यहाँ पे स्टेशन से, अभी हम चेंगू स्टेशन से क्रॉस किए, और यहाँ पे हर्ष भाई कुछ स्नैक्स लेके आए, मेदू वड़ा, और क्या है, दाल वड़ा भी है, और साथ में एक और दो भैया डिप चाय है यार। वो नहीं है क्या पैकेट वाला? नो भैया, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ? नो ठीक है, नो यस। तो यार हमने ये चाय ले ली, अभी तो डिप वाली ही चाय मिल रही है हमें, और साथ में हमारा इससे नाश्ता हो जाएगा। बाकी यार ट्रेन में वो मतलब जो स्नैक्स वगैरह होता है ना, वो अभी तक तो मैंने नहीं देखा भाई कि कोई बेचने आ रहा है, ठीक है। तो शाम का नाश्ता हमारा कुछ ऐसे होने वाला है। और हाँ, अभी आज से रेगुलर ट्रेन में खाना नहीं, जैसे स्टैंडर्ड वेज मील होता है या स्टैंडर्ड नॉन वेज मील होता है, वो अवेलेबल नहीं है। रात को अभी पेंट्री स्टाफ आए थे, हमने उनको ऑर्डर दे दिया, तो हमने एक वेज चपाती मील ऑर्डर किया और एक नॉन वेज चपाती मील ऑर्डर किया, मतलब चिकन मील वाला, और साथ में वेज बिरयानी वगैरह भी था। तो वेज बिरयानी में तो मुझे मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, इसलिए मैंने क्या किया कि हमने क्या किया, 2 लोग हैं हम, तो एक वेज और एक नॉन वेज जो है चपाती मील ऑर्डर कर लिया। देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। बाकी कल से बोल रहे हैं कि नॉर्मल पेंट्री सर्विस कल से स्टार्ट होगी, मतलब डे 1 में जब हम लगभग आधा दिन गुजारने वाले हैं, तो अब पेंट्री सर्विस में ज़्यादा कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। डे 2 में बोल रहे हैं रेगुलर, देखते हैं डे 2 में क्या क्या चीज़ें हैं
ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक सब कुछ तो हम ट्रेन में लेने वाले। और अगर लगा ना डे 2 में, क्योंकि हम 4 दिन बिताने वाले, तो डे 2 में लगा तो कुछ ख़राब है, तो हम क्या करेंगे, फिर पैंट्री की सर्विसेज को धीरे धीरे कर देंगे बंद, समझ गए। और हम फिर चले जाएंगे क्या, जोमेटो और स्विगी, क्योंकि ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं अब किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बड़े रेलवे स्टेशन पे ऑनलाइन ऑर्डर होता है। और इस ट्रेन का स्टॉप भी बहुत है। और ट्रेन में आपको बताता हूँ भाई, ये जो लोअर सीट है ना, इस पर भी लोग आए थे, और ये जो हमारी इधर वाली सीट है ना, इस पर भी लोग आए थे, और इस वाली सीट पर भी लोग आए थे। लेकिन फिर से पूरी ट्रेन खाली हो गई। मतलब कुछ लोग त्रिवेंद्रम से चढ़े, कुछ लोग नागरकोइल से चढ़े, पर वो लोग सब लोग अभी तक उतर चुके हैं। अभी और लोग नेक्स्ट आने वाले। तो ट्रेन में क्या है ना, इस रूट में मतलब जब ट्रेन साउथ में, तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। और वैसे भी ओवरऑल पूरी जर्नी में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है वो एंड तक जाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ हैं इस टाइम पे इंडिया के, मैं आपको बताता हूँ, हर्ष भाई हैं। और इंडिया के ऐसे ब्लॉगर बनने वाले हैं जो कि इन्होंने 3 इंडिया की टॉप 3 लॉन्गेस्ट ट्रेन की जर्नी कर ली। और आज अभी ये जो है इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट ट्रेन जो कि हिमसागर एक्सप्रेस, उसमें जर्नी कर रहे हैं। वैसे आप जो है विवेक एक्सप्रेस और अरुणा, अब दोनों में ट्रैवल कर चुके हैं। भाई क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड टू एंड? मैंने दोनों ट्रेन में ट्रैवल, और आज भाई मैंने इंडिया की पहली और दूसरी जो ट्रेन थी वो मैंने कवर कर डाली, और आज तीसरी जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है इंडिया की, उसमें मैं फिलहाल अभी ट्रैवल कर रहा हूँ भाई। 4 दिन का सफर है, खाने पीने का सिलसिला भी चल रहा है भाई। शाम के वक्त में बढ़िया भी चाय पी रहे हैं, डिप वाली चाय है वैसे, क्योंकि जो इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आती है ना, वो फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं था पेंट्री कॉलोनी में। तो भैया बोलिए आज ये पीजिए, कल से आपको पिलाएंगे भाई पैकेट वाली चाय। तो यार चाय वगैरह है। और हर्ष भाई काफ़ी एक्सपीरियंस बन रहे हैं यार लॉन्ग जर्नी करने के लिए। इनके साथ हम जर्नी करें इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट ट्रेन में, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। और देखते हैं यार, मज़ा तो बहुत आने वाला है। मतलब मुझे डर थोड़ा लग भी रहा है और मज़ा भी आ रहा है। मतलब मिक्स ऑफ जो है ना फीलिंग्स अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी तो लंबे 2 दिन, और तीसरे दिन भी पूरा सुबह से लेकर शाम तक हम ट्रेन में ही लगभग रहने वाले हैं कश्मीर तक। कौन सा वेज है? ये वेज है, सभी चपाती है, वो चिकन चपाती है। तो खाना हमारा लगभग 7:30 पे हमें डिनर जो हमने ऑर्डर किया था पेंट्री से डिलीवर हो चुका है। और ये भाई ये खाना एकदम गर्मा गर्म है, इतना गर्म है कि मैं उसको टच नहीं कर पाऊँ। एकदम गर्म खाना में मिला है। चपाती है, और मैंने चिकन करी ऑर्डर किया था, भाई ने ऑर्डर किया है वेज करी, वो भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए भाई कितने इज्जत से हमें खाना ला के डिलीवर किया ऐसे प्लेट में, जैसे राजधानी वगैरह में पहले देते थे ना, मतलब अभी भी देते हैं राजधानी और प्रीमियम ट्रेन में, वंदे भारत ट्रेन में, वैसा हमारा खाना हमें ला के दे दिया है। बाकी खाना गर्म है। तो ये है कि अगर हम स्टेशन से वगैरह से लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, तो शायद खाना ठंडा रहता, पर हमें अभी खाना गर्मा गर्म मिला है। कॉस्टिंग देखी जाए तो 150 भैया ले रहे हैं आपको ये चिकन करी और चपाती का, 5 चपाती और वेज का 80 रुपीज़ ले रहे हैं। और इसके साथ में अगर मैं बात करूँ, कल से तो नॉर्मल हो ही जाएगा। बाकी टिकट की बात करूँ ना, हमने भाई लगभग 4000 से भी ज़्यादा दिया है इस टिकट के लिए, एंड टू एंड जर्नी के लिए। और बाकी डिनर का तो हो गया, तो आज का तो फूड का हो गया। कल सुबह से देखते हैं कि अगले 3 दिनों तक हम क्या करते हैं। वैसे तो तीसरे दिन, मतलब कल से तीसरे दिन सुबह हम पहुंच जाएंगे वैष्णो देवी, तो उतना दिक्कत नहीं, मतलब कटरा पहुंच जाएंगे। वहाँ पे कुछ देर ब्रेक लेके फिर हम वंदे भारत लेंगे, तो वंदे भारत में तो फूड वगैरह मिलेगा। और बाकी तो जर्नी देखते हैं कैसा रहता है। बाकी अभी का डिनर करते हैं। अभी का डिनर तो ये है कि भाई गर्मा गर्म हुआ है, टेस्ट वगैरह देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, कैसा खाना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कल से हमारे खाने का क्या शेड्यूल रहता है। तो ये रहा हमारा आज का डिनर। आप देख सकते हैं मैंने चिकन ऑर्डर किया था ना, मतलब चिकन और करी। चिकन में भाई मैं देख सकता हूँ सिर्फ ऑयल ही ऑयल मुझे दिख रहा है। तो कुछ ऐसा है भाई पेंट्री का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खाना। और इसमें चपाती, बाकी हर्ष का भी खाना था, वेज करी था उसमें, और वो भी बता रहा है हर्ष की, मतलब जो सब्जी है ना करी, बहुत टेस्टी आप कह सकते हो। वही यार खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं। बाकी मैं भी इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ टेस्ट कैसा है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी मैंने थी नहीं, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वही शायद हुआ। बाकी टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी हम डिनर ही कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम एंटर कर रहे हैं अभी एर्नाकुलम टाउन, यानी कि हम पहुंच चुके हैं अब कोची, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन का क्या मॉल है। और यहाँ पे ट्रेन भाई लगभग 35-40 मिनट्स बिफोर टाइम ही आ गई है। मतलब अभी यहाँ पे ट्रेन 40 मिनट्स तक यहीं पे खड़े रहने वाली है, क्योंकि 8:40 का डिपार्चर और हम 8 बजे ही लग रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। ये देखो भाई। तो यार कहते हैं ना कि जब प्यास लगे तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन हमने कुआं को यहीं पे बुला लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी पानी की बोतल
हमने यहाँ पे ले लिया। और वैसे तो पानी का में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टेशन पे भी। अभी हम एर्नाकुलम टाउन में हमने पता किया तो स्टॉल भी बंद था, तो हमने क्या किया कि पेंट्री से जितनी उनके पास बॉटल अवेलेबल थी हमने सब ले लिया और 7-8 बॉटल हमने ले लिया, क्योंकि अब अगले 3 दिन हम इस ट्रेन में रहने वाले हैं और पानी बहुत फ्रिक्वेंटली बेचने नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए हमने यहीं से पूरा पानी का स्टॉक ले लिया। अब पानी की तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप जितने आप लोग हैं भाई उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए 3-4 दिन का स्टॉक, क्योंकि पानी तो वैसे ख़त्म हो ही जाएगा और पानी काफ़ी देर पे आ रहा है, इस वजह से आपको पानी के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमें फ़िलहाल एर्नाकुलम टाउन कोची, जैसा मैंने आपको बताया। और ये क्या है भाई, प्लेटफॉर्म पे बाइक क्या था, बाइक का नीचे से आवाज़ आ रहा था। और यहाँ पे ट्रेन हमारी, मैंने आपको बताया ना 35 to 40 मिनट्स बिफोर टाइम है। और ट्रेन में ही हमने लंच किया, ट्रेन में ही हमने डिनर किया था। डिनर उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, डिनर तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। डिनर में मतलब वैसे अगर हाइजीन की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी भाई। ऐसा खाना खाएंगे ना तो चौथे दिन जब हम पहुँचेंगे कश्मीर, तो कश्मीर नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पेंट्री जो है स्टाफ को भी फीडबैक पास किया, अगर नहीं वो खाना इंप्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, खाना ना बाहर से स्विगी जोमेटो से ही ऑर्डर करेंगे और पेंट्री का खाना हम अवॉइड करेंगे। तो अभी ना टोटल 45 मिनट्स हमारी ट्रेन खड़ी थी भाई एर्नाकुलम पे। इतनी ज़्यादा ट्रेन हमारी बिफोर थी और एर्नाकुलम टाउन से फाइनली यानी कोची से फाइनली निकल चुके हैं। 45 मिनट्स मतलब बिफोर टाइम है, क्या ही बताऊँ, ठीक है। यहाँ से क्या है कि अब हमारा डिपार्चर हो चुका और हो चुकी है रात। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डे का। अभी फ़िलहाल कोशिश करते हैं कि सोने का, और पूरी रात बाकी है अभी केरला और जो है ना आपको तमिलनाडु से निकलेंगे अगले दिन सुबह, यानी कल सुबह हम पहुँचेंगे काटपाड़ी और उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स तिरुपति होते हुए। आगे का सफ़र हम तय करने वाला है। अभी भी 3 दिन का सफ़र बचा हुआ है, आगे बहुत कुछ आने वाला है वीडियोस में और हम खाना वगैरह बहुत कुछ देखने वाले हैं। फ़िलहाल आज का दिन, पहले दिन के लिए इतना ही, और अब देखते हैं कल सुबह का दिन हमारा कैसे स्टार्ट होता है। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 8 और इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर, यानी हम थर्ड डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। कल हमने दोपहर में जर्नी स्टार्ट की थी 2:15 पे और अभी सुबह के नेक्स्ट डे सुबह के 8 बजे हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड डिस्ट्रिक्ट। हम निकले तमिलनाडु से, फिर हम पहुंचे केरला में, फिर हम गए तमिलनाडु में और फिर हम आ गए अभी फाइनली आंध्र प्रदेश में। और अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस में बताऊँ तो सही रहा, कल रात का खाना ठीक ठाक था। और उसके बाद ट्रेन ना मतलब हर स्टॉप पे ही बिफोर पहुँच रहे। अभी हम सुबह सुबह चित्तूर पहुँचे, इसके बाद तिरुपति रेनीगंटा हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन ट्रेन यहाँ पे भी भाई 10-15 मिनट बिफोर टाइम है। तो ट्रेन का वैसे रन तो अभी तक बहुत सही है, मतलब लेट डिले वगैरह ट्रेन नहीं हो रही है। देखते हैं आगे जब ट्रेन नॉर्थ में पहुँचेगी तो क्या हाल होता है। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट वगैरह देखेंगे। ट्रेन में तो बहुत कुछ ऑप्शन आ रहा था सुबह सुबह, अभी नहीं भी आएगा तो रेनीगंटा में तो बहुत कुछ मिलेगा, या मुझे लगता है तिरुपति में भी हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी देखेंगे ब्रेकफास्ट का ऑप्शन। ट्रेन में भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आज कोशिश करते हैं कि लंच का ऑर्डर जो हम दे वो पेंट्री कार में देता है, कि पता चल रहा है कि पेंट्री कार का खाना खाने लायक आगे रहेगा या नहीं रहेगा, या हमें बाहर स्विगी जोमेटो ही करना पड़ेगा। अगेन सुबह के ना ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है और इस टाइम पे हम हमारी जो ब्रेकफास्ट का स्ट्रगल है ना वो जारी है। और फिलहाल हर्ष भाई ने कुछ ब्रेकफास्ट ले लिया है, देखते हैं क्या लिया है। ये है ब्रेड बटर है और इसके नीचे है कटलेट, ये वेज कटलेट है, ये हमने लिया है। और ये है 40 रुपीज़ का, ठीक है। और मुझे ब्रेड खाने का सुबह मन नहीं कर रहा था। वैसे ऑप्शन में ट्रेन के अंदर जो पेंट्री सर्विस है उसमें मैगी वगैरह भी बेच रहे हैं, पर मैगी मैंने ना उसको ओपन करवा के देखा जब, तो उसमें भाई तेल ही तेल तैयार रहा था, इसलिए तबीयत नहीं ख़राब करनी सुबह सुबह ऐसा खाना खा के। और बाकी हाँ, स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी थी सुबह, शायद काटपाड़ी पे ट्रेन रुकी थी जब, तो इडली और वड़ा वगैरह काफ़ी कुछ भी दे रहे थे ट्रेन में। तो जो ब्रेकफास्ट का स्ट्रगल है ना, अभी क्या करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टेस्ट करते हैं, फिर आगे तो स्टॉप आने वाला है तिरुपति है, रेनीगंटा, वहाँ पे खाने का ब्रेकफास्ट का मुझे मेरे हिसाब से तो ऑप्शन मिल जाएगा। और ट्रेन में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मैं कर नहीं रहा हूँ। बाकी ये देख लो आप, ब्रेड कटलेट है जिसमें कि हाँ ब्रेड बटर भी लगा हुआ है, और इसके साथ में 2 कटलेट भी आपको मिल जाएगा, वेज कटलेट। तो इसका टेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल भूख तो भाई ज़बरदस्त लग रही है, उससे थोड़ा सा पेट भर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या ऑप्शन हमें मिलने वाला है। भाई ट्रेन पे अब मुझे धीरे धीरे ना भरोसा उठ रहा है ट्रेन की पेंट्री सर्विसेज पे, क्योंकि जो इसका खाना है और वो जो खाने का मेकिंग है ना, क्वालिटी वगैरह, वो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब कर सकता है। हमारे चाय का भी इंतज़ाम हो रहा है, ये आप देख लो, जिंजर टी है, ठीक है। चायोस का है ये प्रीमिक्स, इसको पानी में मिक्स करेंगे, इंस्टेंट टी बन जाएगी हमारी जिंजर फ्लेवर की। तो भैया
तो यार ये रही हमारी मॉर्निंग टी जिंजर फ्लेवर, और प्रीमिक्स वाली चाय का मैं वेट ही कर रहा था। डिप चाय तो मज़ा नहीं आता है, प्रीमिक्स वाली चाय इसका टेस्ट करते हैं। देखो भाई यार यहाँ पे अपना उपमा भी आ गया, खोल के ज़रा देखिए। ओहो गर्मा गर्म, क्या भैया क्या बात है भैया, वाह एक में हो जाएगा हर्ष हमको लग रहा है। और यार वैसे तो हमारी ट्रेन ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटी से होकर गुजरने वाली है, लेकिन अभी हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी से गुजर रहे हैं जिसका नाम है तिरुपति। तो तिरुपति के आपको मैं व्यूज़ दिखाता हूँ शहर के, और फिर हम जर्नी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था। वैसे तिरुपति में मैंने सोचा था कि कुछ इडली वड़ा या साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट देखूंगा, वो अभी यहाँ पे मुझे मिला नहीं क्योंकि हमारा कोच जो है ना बिल्कुल आगे की साइड है, तो पीछे की साइड प्लेटफॉर्म के मिड में शायद कुछ मिलता है, पर हमें मिला नहीं। फिलहाल तिरुपति से तो हम निकले, मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ एक बार, कोशिश करवाता हूँ कि तिरुमला भी अगर हमें दिख पाए तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, और हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की तरफ। और यार ये व्यू रहा तिरुपति शहर का, और उस साइड में ना कहीं पे तिरुमला में जहाँ पे कि जो है हमारे गोविंदा यानी कि जो तिरुपति बालाजी हैं उनका टेंपल कहीं उधर पहाड़ पे ऊपर है। और आप देखो यार तिरुपति का व्यू कैसा है, और ये तिरुपति का बस स्टैंड है यहाँ पे। तो ट्रेन हमारी ना इस टाइम पे पहुँच चुकी है रेणुगुंटा जंक्शन। अभी भी हम आंध्र प्रदेश में ही है, और बस तिरुपति से नेक्स्ट स्टॉप पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रेन में देखो आप क्लीनिंग वगैरह हो रहा है, और भाई यहाँ पे ना ट्रेन में देखो कैसे ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे ट्रेन में वाटरिंग भी किया जा रहा है, हमारे कोच में भी, इस कोच में भी आप देखो तो प्रॉपर है। अभी बाथरूम वगैरह तो क्लीन है, अभी यहाँ पे स्टाफ क्लीन कर भी रहा है, ठीक है। सबसे जो मुझे डाउटफुल लग रहा था बाथरूम वगैरह क्लियर, बाथरूम वगैरह डस्टबिन वगैरह सब कुछ ट्रेन में क्लीनिंग किया जा रहा है। और फ़िलहाल हम हैं रेणुगुंटा जंक्शन पे है भाई, और जर्नी तो हमारी चल रही है, मज़ा बहुत आ रहा है जर्नी में। साफ़ सफाई ठीक है ट्रेन में, खाना पीना भी पेंट्री स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट तो किया, उन्होंने बोला है कि ध्यान भी रखेंगे। और बाकी हमारी ट्रेन जो है ना बिल्कुल ऑन टाइम ही चल रही है, लेट तो अभी तक चल नहीं रही है। और ये सब कुछ अभी एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं इस ट्रेन जर्नी में। रेणुगुंटा पे अभी हम पहुँचे हैं आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश मतलब 3rd स्टेट है हमारा इस जर्नी का। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए ना तो मतलब क्या ही करूँ भाई, स्टेशन पे ट्रेन 10 मिनट रुकी है, सो तो हम चुके ही हैं। अभी घूमना फिरना है और कुछ नहीं करना है, टाइम पास ही तो हमें करना है। यहाँ बैठ जाता हूँ बेंच पे, कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, यही सब चीज़ें तो मैं कर ही रहा हूँ इस ट्रेन जर्नी में। और बाकी 3rd स्टेट में पहुँचे आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अगर देखा जाए ना कैसे आप हेलो बोलते हैं, तो हेलो को नमस्कारम बोलते हैं, और बोलते हैं हाउ आर यू को बोलते हैं बागुनारा, हाउ आर यू को बोलते हैं यहाँ पे बागुनारा। तो ये रहा हमारा 3rd स्टेट। इसके बाद हम पहुँचेंगे नेक्स्ट स्टेट में। 4th स्टेट करते करते हमें अभी और 9 स्टेट और है हमारी इस जर्नी के लिए, समझ रहे हो आप। तो बहुत लंबी जर्नी अभी बची है। अभी तो जस्ट अगला दिन में अभी ट्रेन में हमें 24 घंटे भी नहीं हुए, और बहुत ज़्यादा अभी टाइम हमें ट्रेन में स्पेंड करना है। और टाइम इस टाइम पे हो चुका है दोपहर के 12:09 हो चुके हैं, और हमारा लंच जो है ना ये सर्व कर दिया गया। हमने फीडबैक दिया था पेंट्री को, पेंट्री स्टाफ को, उसके हिसाब से भाई इन्होंने खाना लाया। ये आप देखो, ये है दाल, जो कि मुझे इसकी थिकनेस तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो दाल, ठीक है। तो ये फीडबैक के बाद है, कल हमने फीडबैक दिया था कि खाना आपका अच्छा नहीं है। बाकी ये चावल वगैरह हो गया, और इस साइड में ये रोटी है इसमें, ठीक है, इसके अंदर आपको रोटी मिल जाएगा। और ये है आपको क्या है, ओके ये वेज है, ठीक है, ये वेजिटेबल सब्जी है, कुछ मिक्स वेज टाइप का ही लग रहा है। वैसे तो आलू और मुझे टमाटर दिख रहा है इसमें। इसके साथ में क्या वो देखते हैं, इसके साथ में हमें दिया गया है कर्ड, कर्ड भी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लंच है दोपहर का, इसको अब करते हैं, अपना लंच कर लेते हैं। भूख तो लगी रही थी, तो सही टाइम में भैया ने हमें लंच भी डिलीवर कर दिया है। खाने में भाई काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। लंच जो मैं सर्व किया ना सेकंड डे पे, ये सही है, मतलब टेस्ट वगैरह मुझे सही लग रहा है इसका, और क्वांटिटी क्वालिटी वगैरह भी मुझे बिल्कुल सही लग रही है। तो
चलो सेकंड डे का तो लंच सही हो गया। अभी दिन भर तो अभी है, स्नैक्स वगैरह भी शाम को लेना है और ट्रेन में वो सब भी बेचने आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ रहा है, स्टेशन से भी आपको मिल जाएगा। ट्रेन का स्टॉप बहुत ज़्यादा है ना, तो बाहर स्टेशन से भी काफ़ी लोकल जो वेंडर होते हैं स्टेशन पे जो सेल करते हैं वो भी काफ़ी सारे ट्रेन में बेचने आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी टेंशन नहीं है। और लंच फटाफट करते हैं, देखते हैं आगे क्या हमें क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। बाकी विजयवाड़ा हम पहुँचेंगे 3 बजे के आसपास, तो वहाँ से कोशिश करेंगे कुछ अगर ले पाए, 10 मिनट का स्टॉप होगा तो वहाँ से कुछ ले पाए तो वो भी हम स्टॉक कर लेंगे। भाई अभी हमने खाना खाया था, अभी ट्रेन में समोसा भी आ गया बेचने के लिए, तो हम तेज़ करें समोसा, ठीक है। 12 बजे 2 घंटे पहले हमने खाना खाया था, अभी 2 ही बज रहे हैं। वही ट्रेन में समोसा पता नहीं शाम को बेचना चाहिए, दिन में ही समोसा बेच रहे हैं। मैंने कहा दिन में बेच रहे हैं तो दिन में ही समोसा खा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। और खाना अच्छा था, बाकी समोसा भी अगर मैं टेस्ट करूँ तो समोसे का टेस्ट भी अच्छा। और पैंट्री में ये सब चीज़ें हैं तो आप देख लो भाई, 4 दिन की ट्रेन जर्नी हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अब पैंट्री में फुल्ली फंक्शनल हो चुकी है। और ट्रेन में समोसे वगैरह, चाय वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से बेचा जा रहा है। अभी ये 2 बजे दिन में तो बेच रहे हैं, देखते हैं शाम को नाश्ते में ये यही समोसे चलाते हैं कि कुछ और बेचते हैं, देखते हैं। तो यार समय गिनते गिनते अब हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन। स्टेशन कोड इसका BZ है, ठीक है। अभी भी हमने आधा इंडिया हमने कवर नहीं किया है। 25 से 26 आवर्स की जर्नी अभी तक हमने कंप्लीट की और जर्नी हमारी भी चल रही है। मज़ा ट्रेन में आ रहा है, ट्रेन में खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, ट्रेन में साफ़ सफाई भी की जा रही है। और हम बस आवर्स गिने कितने आवर्स हमने बिताए, अभी आधा से भी हमें पीछे है। रात को लगभग 12-1 बजे हम पहुंचेंगे नागपुर, तो हम आधी जर्नी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भी आगे हमें आधी जर्नी और कंप्लीट करनी है। और विजयवाड़ा जंक्शन पे कहना है कि विजयवाड़ा जंक्शन पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से फिर से हम एक दूसरी लाइन पे निकलने वाले हैं। अभी तक जो हम आए ना यहाँ तक, तो यहाँ तक आने का क्या है कि अभी हम आए हैं आपको जो चेन्नई वाली लाइन है, चेन्नई हावड़ा मेल लाइन, अब यहाँ से चेन्नई हावड़ा मेल लाइन और चेन्नई से दिल्ली वाली लाइन वो अलग हो जाएगी। तो हम अब जा रहे हैं दिल्ली वाली लाइन पे। और यहाँ पे देखो भाई, कहते हैं ना कचरा, ट्रेन का कचरा, ये ट्रेन के OBHS से स्टाफ है। ये देखो यहाँ पे ट्रेन का वेस्ट ला के रख दिए, ठीक है। बहुत सारी ट्रेनों में आपने वीडियो देखा होगा कि ट्रेन से जो है ना कचरा बाहर फेंक देते हैं ट्रैक पे, लेकिन ये हमारी ट्रेन का कचरा OBHS स्टाफ ने मेरी आंखों के सामने बाहर ला के रख दिया। तो भाई सिविक सेंस की बात हम लोगों ने ही स्टार्ट किया है, मतलब हम जैसे आम जनता ने, सिटीजन ने स्टार्ट किया, तभी इन लोगों को अकल आया। अगर हम इन लोगों को वीडियो वायरल नहीं करते, रेलवे इन पर एक्शन नहीं लेता, तो अभी भी ये ट्रैक पे ही डिस्पोज कर देते। चलो एक चीज़ तो कम से कम अच्छी हुई कि ट्रेन का जो कचरा है वो ला के स्टेशन पे रख दिया है ट्रेन के स्टाफ ने। और यहाँ पे फिर से ना ट्रेन में साफ़ सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं विजयवाड़ा में स्टाफ आया है और ये लोग ट्रेन में साफ़ सफाई कर रहे हैं। प्लास्टिक वगैरह जो भी वेस्ट था वो सब इन्होंने खाली कर दिया, इधर से नई पन्नी वगैरह लगा दी है, नई आपको वेस्ट बैग वगैरह लगा दिया। और आप देख सकते हैं ट्रेन में क्लीनिंग वगैरह की जा रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ट्रेन में क्लीनिंग वगैरह तो प्रॉपर तरीके से की जा रही है। ट्रेन में का जो स्टाफ है ना, वो भी अच्छा स्टाफ, वो भी क्लीनिंग कर रहा है। ट्रेन में वैसे भी स्टाफ आके क्लीनिंग कर रहा है। तो फाइनली शाम को ना लगभग 50 मिनट हमारी ट्रेन डिले हो चुकी है, 50 मिनट्स, और हम निकल रहे हैं विजयवाड़ा से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है वैसे तो आंध्र प्रदेश का। मोटा लाया हो। तो अभी हमने ना ट्रेन में पॉपकॉर्न भी ले लिया है, अभी पॉपकॉर्न बेचने आ रहे थे। जैसे मैं ट्रेन अभी विजयवाड़ा से निकली और विजयवाड़ा में हमने इंडिया का कह सकते हैं कि जो साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करता है, बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन, इंडिया का बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन विजयवाड़ा, वो भी हमने देखा। भी वहाँ से ट्रेन हमारी निकलती है टुवर्ड्स दिल्ली और वहाँ से टुवर्ड्स हावड़ा के लिए भी ट्रेन लाइन जाती है। और भाई ट्रेन में आप देख सकते हैं ना, खाने पीने का तो कोई वो नहीं है दिक्कत, आपको पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ, समोसा, और स्टेशन पे भी बहुत कुछ बेचने आ रहे हैं बार बार। स्टेशनों पे रुकती बहुत है ट्रेन ये, तो वैसे आपको बेचने भी अंदर बहुत कुछ आ रहा है, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। फिलहाल कुछ ऐसा चल रहा है हमारा सफ़र, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा हमने रेलवे जंक्शन देखा, उसके बाद विजयवाड़ा हमने देखा शहर। अब हम निकल रहे हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन से शहर हम आगे देखने वाले हैं। तो शाम के ऑलमोस्ट 5 बजे हमने ले लिया मिर्ची पकौड़ा और समोसा। सच बताओ ना, बिल्कुल तो भूख भी लग रही है और हम एकदम
खदुक्कड़ बन चुके हैं, ये स्थिति है हमारी। तभी हमने खाना खाया, आपने देखा 12 बजे हमने लंच किया, उसके बाद हमने समोसा भी खाया। अब शाम में फिर से भूख लग चुकी है, तो अभी फिर से हम ले रहे हैं, फिर से हमने लिया समोसा और मिर्ची पकौड़ा, ठीक है। ये हम फिर से खाएंगे और वही 10 रुपीज़ का रेट है, मतलब 10 रुपये का है आपको जो भी एक समोसा और 10 रुपये का एक मिर्ची पकौड़ा भी है। तो कुछ ऐसे हमारा जर्नी चल रही है। बाकी पेंट्री में सब कुछ आपको मिल रहा है। देखते हैं कुछ और वैरायटी है तो कुछ और वैरायटी भी हम टेस्ट करेंगे और वो भी हम खा के देखेंगे, ठीक है। दोस्तों जर्नी कंटिन्यू करके अभी हम पहुंच चुके हैं अपने चौथे स्टेट में हम एंटर कर चुके हैं, जो कि है तेलंगाना। तो फिलहाल हमें तेलंगाना में हम 4 स्टेट क्रॉस कर चुके हैं। लगभग 1600 किलोमीटर 29 घंटे इस ट्रेन में हम बिता चुके हैं। हिमसागर एक्सप्रेस में हमारी जर्नी साउथ से लेकर नॉर्थ तक जर्नी हमारी कंटिन्यू हो रही है। फिलहाल हमें वरंगल में 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, और चौथा स्टेट है ये। यहाँ पे भाई कैसे बोलते हैं, हाई को बोलते हैं नमस्कारम यानी हेलो को, और बोलते हैं मेरू एल्लू नारू या बागू नारा भी कह सकते हैं। मतलब तेलंगाना और आंध्रा का जो है ना, बाकी जो एक्सेंट है, बोलने की भाषा है, वो लगभग सेम है। मतलब दोनों जगह पे तेलंगाना बोलते हैं, दोनों जगह पे तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और हम पहुँच चुके हैं अपने चौथे स्टेट में। तो यार रात के 8:30 हो चुके हैं और हमारा जो है ना डिनर डे 2 का सर्व कर दिया गया। डिनर में क्या क्या है आप देख सकते हैं। भाई हमने वेज थाली मंगवाई थी, तो इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए। दाल है, चावल है, सब्जी मैंने रिपीट करवा ली थी, मतलब एक्स्ट्रा सब्जी ले ली थी। साथ में कर्ड है, एक पिकल है और रोटी है। खाना अगर मैं हाथ लगा के देखूँ ना, खाना बिल्कुल गर्म जो है पैंट्री का सर्व किया गया। इसलिए ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस खाना की लॉन्ग जर्नी है तो ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए रखो कि पेंट्री से खाना मंगवाओ, ताकि खाना फ्रेश आ सके, खाना गर्म आ सके। स्विगी जोमेटो से खाना मंगवाएंगे वो पता नहीं कब का खाना है, क्या है, और वैसे भी आने वो ठंडा हो जाने वाला है, ठीक है। कौन से स्टेशन में मंगवाना है वो भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो ट्रेन में ये है कि अगर आप ऑर्डर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन पेंट्री हिसाब से आप अगर खाना खराब है तो आप अपना रिव्यू पास ऑन कर दीजिए। ये नहीं कि आप चुप रहेंगे तो वो खाना इंप्रूव नहीं करेंगे। जैसे कल रात का डिनर बहुत ही बेकार इन्होंने सर्व किया था, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत बेकार था वो खाना। तो हमने उनको रिव्यू पास ऑन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो। उनको भी पता चल गया कि क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तो कंप्लेंट वगैरह करेंगे। इसलिए लंच भी अच्छा दिया था और डिनर भी अच्छा है। अब डिनर का टेस्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। और अगर इसके अमाउंट की बात की जाए, प्राइस की बात की जाए, तो 80 रुपीज़ की आपको स्टैंडर्ड वेज मील स्टैंडर्ड वेज मील आपको ट्रेन में मिल जाएगा। 80 रुपीज़ का होता है। वैसे तो 130 में भी बेचते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे स्टैंडर्ड वेज मील तो आपको कुछ ऐसी थाली आपको सर्व कर दी जाएगी जो कि बस 80 रुपीज़ में आपको मिलेगी। टेस्ट की बात की जाए ना अगर डिनर का, तो टेस्ट भी ठीक ठाक है। मतलब खाने लायक बिल्कुल खाना है। मतलब ऐसा लगता है मुझे पूरा जो है ना मील में फिनिश कर पाऊँगा। और इस हिसाब से अगर हल्का फुल्का खाना भी रहे और मतलब ठीक ठाक खाना रहे, स्वाद में भी ज़्यादा स्पाइसी ना रहे, तो ये है कि आराम से चल जाने वाला 3-4 दिन, क्योंकि 3-4 दिन तो हम ट्रेन में ही रहने वाले भाई। इसके अलावा ऑप्शन क्या है? तो अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अगर तबीयत वगैरह गड़बड़ हो गई तो वो एक अलग से प्रॉब्लम है। इसलिए खाना नॉर्मली मैं प्रेफर करूँगा 4 दिन की इस जर्नी में, ताकि हेल्थ वगैरह भी मेंटेन रहे। तो फाइनली इस लंबी जर्नी में हम अब पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में, एंट्री कर चुके हैं, यानी हम आ चुके हैं नॉर्थ में। और ये देख के ना, मतलब हिंदी में अब सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये देख के वैसे ही पता लग जाता है कि हम आ चुके हैं नॉर्थ में। तो फाइनली हम नॉर्थ में अब हैं और हमें महाराष्ट्र के बल्हारशाह में, ठीक है। अभी तक हमने 4 स्टेट क्रॉस किए, ये 5वां स्टेट है बल्हारशाह। और अब हमारी ट्रेन जो है ना नॉर्थ में एंट्री कर चुकी है। इसके बाद हम पहुँचेंगे नागपुर, जो कि हमारी जर्नी का मिड पॉइंट होगा। लेकिन फिलहाल हम 1800 अप्रॉक्स किलोमीटर कवर किया हमने, ठीक है। अभी भी काफ़ी लंबी, मतलब आधे से ज़्यादा लंबी जर्नी अभी बाकी है। और अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा था, हमारा खाना वगैरह बढ़िया था। और अगर लैंग्वेज की बात कीजिए ना, लैंग्वेज क्या सीन है, तो भाई यहाँ पे लैंग्वेज जो है हिंदी और मराठी बोली जाती है। तो हिंदी में नॉर्मल कैसे हो को, हेलो को नमस्कार बोलते हैं, और हेलो को बोलते हैं कैसे हो। और अगर आप मराठी में बोले ना, तो मराठी में बोलते हैं कसी आहे, यानी कि कसा आहे या कसी आहे, ये बोलते हैं हम मराठी में। और बाकी हेलो को हम बोलते हैं नमस्कार नॉर्मल। तो ये कुछ है भाई। अभी तक 5 स्टेट के 5 लैंग्वेज हम देखें, और अब जो है ना हिंदी
वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी और बोर्ड वगैरह भी सब कुछ हमें हिंदी में ही देखने को मिल रहा है। और भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मिड पॉइंट पे, नागपुर पे। और नागपुर वैसे तो इंडिया का भी मिड पॉइंट कहा जाता है, तो मिड पॉइंट पर हम पहुंच गए। अपनी हाफ ऑफ द जर्नी ख़त्म करके पहुंच गए हम फाइनली नागपुर पे, नागपुर जंक्शन पे। और अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस भाई मज़ेदार रहा। आधी जर्नी हमें और करनी है यहाँ से, आधी जर्नी हम कर चुके हैं नागपुर तक। तो पार्ट 1 बहुत बड़ा और इसलिए पार्ट 1 को यहीं ख़त्म करते भाई। रात के लगभग 2 बज रहे हैं। मैं इसलिए जगह तक ये सोचा कि ये जो है ना हाफ पार्ट यहीं तक ख़त्म कर दो और आगे जो जर्नी है ना कल की नागपुर से आगे, ठीक है, वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि हम पहुंचने वाले कटरा, श्रीनगर, बहुत ही बढ़िया हम व्यूज़ देखने वाले हैं इस जर्नी में। तो आई होप कि आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और जितना मज़ा आपको पार्ट 1 में आया, मैं यही कोशिश करूँगा कि उतना ही मज़ा आपको पार्ट 2 में भी आए। तो मिलेंगे पार्ट 2 में जल्द ही। आई होप कि आपको पार्ट 1 की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।